शेयर किए गए एक वीडियो से सूबे की सियासत फिर गर्म है। ताजा मामला जैतारण का है, जहां एक गौशाला के निरीक्षण के दौरान दिलावर की कही गई बात सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेताओं की ओर से वायरल कर दी गई। देखिए क्या है इस बयान का पूरा सच। मंत्री के बयान पर बवाल, कांग्रेस बोली एक और झूठ सामने आया। दिलावर के बयान पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। क्या गौशाला के खिलाफ है दिलावर? बयान पर कितनी हकीकत, कितना फसाना? अलग प्रकार का गौशाला के खिलाफ ये क्या बोल रहे हैं मंत्री जी? क्या मदन दिलावर गौशालाओं के खिलाफ है? आखिर क्या है पूरा मामला? पूरा माजरा आपको बताते हैं, लेकिन पहले ये वीडियो देखिए। अलग प्रकार का गौशाला के खिलाफ तो सुना आपने ये बयान, मंत्री दिलावर क्या कह रहे हैं? मौका गौशाला के निरीक्षण का था, पर इस पर सियासत इतनी गर्मा गई कि बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं और एक दूसरे पर सियासी बाणों की बौछार कर रहे हैं। दरअसल जैतारण में जहां ये कार्यक्रम था, वहां की गौशाला के कामकाज की सरकार के मंत्री तारीफ कर रहे थे। गौशाला में गायों के रखरखाव, उनके इलाज और गौ माता की सुख सुविधाओं पर चर्चा चल रही थी कि मंत्री मदन दिलावर ने बात में बात जोड़ दी। बोले, मैं गौशालाओं का इसलिए विरोधी हूँ। इसके आगे दिलावर की बात पर कट लग गया, पर दिलावर ने सीकर में अपनी पूरी बात की। मदन दिलावर के मुंह से बयान क्या निकला, तुरंत कांग्रेस ने उसे लपक लिया और बीजेपी पर हमलावर हो गई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि गौ सेवा भाजपा के लिए महज एक चुनावी हथियार है, न कि आस्था या संवेदनशीलता का विषय। तो वहीं कांग्रेस को हमलावर होता देख मदन दिलावर ने अपनी पूरी बात रखी और कहा कि मैं तो फर्जी गौशालाओं के खिलाफ बोल रहा था, जहां सिर्फ कागजों में गाय दिखाकर अनुदान उठाया जा रहा है। मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। एक मंत्री तारीफें कर रहे थे गौशाला की, तो दूसरी तरफ मंत्री कह रहे थे नहीं, मैं तो, मेरा कोई सरोकार नहीं है, मैं तो इस चीज़ के खिलाफ हूँ। तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है। जिस गौ माता के नाम पे ये लोग राजनीति कर रहे हैं, जिसके नाम पे वोट मांग के आए, और आज सत्ता के अंदर आने के बाद में एक काम जरूर किया है कि जो आवारा शब्द लिखते थे उसको अब बेसहारा कर दिया। इसके अलावा गौ माता के लिए तो कुछ किया नहीं। हम लोगों ने गौ माता के लिए अनुदान बढ़ाया, नई गौशालाएं खोली, नंदीशालाएं खोली, लेकिन इन लोगों ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। मैं गौशाला में गया था, तो चर्चा करके तो मैंने कहा कि मैं गौशालाओं के विरोध भी हूँ। ये भी गौशाला है, फर्जी शख्सियत, कांग्रेस के राजे बहुत सारी गौशालाएं फर्जी और बहुत पैसा उठाया, और फिर कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर के उठाया। हम ऐसी गौशालाओं के खिलाफ विरोध में हूँ और भारतीय जनता पार्टी के राज में ऐसे नहीं है। वैसे महापुरुषों ने भी कहा कि सभ्य देश में गौशालाएं और वृद्धाश्रम नहीं चलना चाहिए। कांग्रेस पर बीजेपी का पलटवार, अविनाश गहलोत ने बताया सच। बीजेपी कह रही है कि सच छुपाया गया है और झूठ वायरल कर दिया गया। मंत्री अविनाश गहलोत भी इसी कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने भी कांग्रेस के नेताओं की ओर से वायरल किए गए वीडियो को सच से परे बताया और कहा कि मंत्री दिलावर ने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे गाय माता का कहीं अपमान हुआ हो। बीजेपी के लिए गाय माता है और कांग्रेस को ये बात कभी रास नहीं आती। हमारी सरकार की स्वच्छ रूप से मानसिकता यही है कि हम गौ माता के लिए काम करते हैं, शुद्ध रूप से वैदिक संस्कृति को, धर्म संस्कृति को अपना कर चलते हैं, और एक लोकतांत्रिक मूल्यों की पार्टी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमने जो विपक्ष वाले जो लोग हैं वो इस प्रकार की बेबुनियाद बात अगर करें तो उसका जवाब भी देना चाहिए। जनता ने ये समझ लिया उनके पास अभी कोई काम नहीं बचा, इसलिए ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाते। पूरा मामला सीएमओ तक जा पहुंचा। सीएमओ ने इस पूरे मामले की पड़ताल भी कराई, पर वीडियो की काट छाट से लगता है कि ये दाव कांग्रेस को उल्टा भी पड़ सकता है। अगर कांग्रेस के नेताओं के पास पूरा वीडियो है तो फिर इसे सामने लाने में उन्हें किस बात का डर है? क्या दिलावर की फायर ब्रांड इमेज को और विवादित बनाने के लिए वीडियो में काट छाट कर दी गई है? मदन दिलावर का जो वीडियो टीकाराम जूली की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें काट छाट की गई है। दिलावर कुछ और आगे बोल रहे हैं, मगर ये बात टीकाराम जूली ने वीडियो में नहीं दिखाई है। जाहिर है जूली इसके जरिए राजनीतिक फायदा तो उठा सकते हैं, मगर सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
इसलिए बीजेपी अपने नेता के बचाव में उतरी हुई है और वो जूली के खिलाफ अब खासी हमलावर नजर आने लगी है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।